नीरज मेहरा, नीरज मेहरा, निखिल नंदा, 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 एस्पोर्ट कंपनी, एस्पोर्ट कंपनी। मेहरा, नीरज मेहरा, नीरज मेहरा, ये जो नीरज मेहरा है, ये कानों से भी मेहरा है, ये जो नीरज मेहरा है, ये गवर्नमेंट से इस कंपनी ने रिबेट ले चुकी है कंपनी, और आज तक भी किसी डीलर्स का पैसा 2017 का बकाया आज तक नहीं दिया इस कंपनी ने। भारत सरकार इस कंपनी की कैग से जांच कराए। 2017 में एक प्रत्येक ट्रैक्टर पर जो डीलर्स का पैसा बनता था वो लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये रिटर्न्स करना था, क्योंकि इनवॉइस बिलिंग एक्स्ट्रा रेट में की गई थी और 5,10,000 रुपये में ट्रैक्टर इन्होंने सेल कराया। उसी ट्रैक्टर का बिल 5,60,000 तक का बिल होता था। तो 40,000 रुपये कंपनी ने अपनी ट्रांजैक्शन ज़्यादा करने के लिए, अपना टर्नओवर ज़्यादा दिखाने के लिए डीलर्स का शोषण किया, शोषण एक किस्म से, क्योंकि बिलिंग 5,60,000, ट्रैक्टर 5,10,000, तो लगभग 40,000 तो पहले ही एक्स्ट्रा ले रही है कंपनी। 50,000 रुपये एक्स्ट्रा पहले ही ले रही है। इंसेंटिव देना है, पे आउट देना है, डीलर का मार्जिन देना है, वो चीज़ें सब दरकिनार कर दी कंपनी ने, और किसी भी डीलर्स का पूरा पैसा आज तक नहीं दिया है। सारे डीलर्स में लगभग भारतवर्ष में 2 या 3 डीलर आत्महत्या कर चुके हैं। एक तो बदायूं हमजा पापड़ गांव पड़ता, जितेंद्र जी हैं हमजा पापड़ से, वो भी विगत करीब 2-3 महीने हो गए, इनको 3-4 महीने हो गए, वो एक्सपायर हो गए। नवंबर में हो गए, 7वां-8वां महीना चल रहा उनको। 7-8 मंथ पहले फांसी लगा ली घर पर उन्होंने। तो सरकार के ऊपर ये डीलर्स एक मांग करते हैं कि भाई इस कंपनी की कैग से तो जांच कराए, सबसे पहले कैग से इसकी जांच कराई जाए, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि इस कंपनी ने घोर बेईमानी की हुई है, घोर बेईमानी। इसके ऊपर जो अमिताभ बच्चन जी हैं, क्योंकि ये फिल्मी उद्योग से आते हैं, अमिताभ बच्चन जी जो बॉम्बे रहते हैं, उनकी लड़की है श्वेता बच्चन, वो निखिल नंदा जी की पत्नी है, वो इनसे ब्याही हैं। आजकल वो अपने पिताजी के पास रहती हैं, लेकिन जो जया बच्चन जी सांसद हैं, उनका हाथ शायद इस पर है, क्योंकि आज तक ना तो कोई FIR हो रही है और ना ही कोई इसकी जांच कर रहा है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि भाई एक तो जया बच्चन जी से भी पूछा जाए कि क्यों जो आपका दामाद है डीलरों का हिसाब किताब क्यों नहीं कर रहा है, और कल को जब ये कंपनी बेच के भाग जाएगा तो इतने डीलरों का 200-300 डीलर हैं देश भर के, इनका पैसा कौन देगा? क्योंकि देश भर में विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे उद्योग घराने वाले लोग भाग गए। आज पब्लिक का पैसा लगा हुआ, कोई उसके हामी नहीं भर रहा कि मैं पैसा दूंगा। कल को ये भी भाग जाएगा, जब ये भाग जाएगा तो डीलरों का पैसा कहाँ से मिलेगा? तो क्या भारतवर्ष में ऐसा ही होता रहेगा? उद्योग जगत के जो बड़े बड़े किंग हैं ये डीलरों का पैसा मार करके भागते रहेंगे और डीलर्स बर्बाद होकर के आत्महत्या करते रहेंगे? सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। कहाँ कोशिश की आपने अब तक? मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को 5 या 6 बार लेटर लिख चुका हूँ, वित्त मंत्रालय में लेटर लिख चुका हूँ, कैग को मैं लेटर भेज चुका हूँ, हरियाणा CM को मैं पत्र भेज चुका हूँ, DC महोदय फरीदाबाद को कम से कम 10 पत्र मैं लिख चुका हूँ। जंतर मंतर पे धरना, जंतर मंतर पर दूसरी बार धरना हम दे रहे हैं। फरीदाबाद में 10 बार धरना हम दे चुके हैं। ये बार हमें आश्वासन देकर के बोल देते कि ज्ञानेंद्र जी हम समाधान कर देंगे, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। अगर हुआ है, अभी जैसे आज यहाँ धरने का टाइम था, देश भर से डीलर आने थे, तो अभी जैसे मेरे से काफ़ी डीलरों ने बताया कि कंपनी ने हमें रात फ़ोन किया था कि हम आपको ब्याज छोड़ देंगे।
कंपनी ब्याज ले कैसे सकती है, छोड़ देंगे। ब्याज का चक्कर क्या है, थोड़ा बताइए। ब्याज कंपनी ने जो फोर्स बिलिंग की थी उस पर ब्याज लगाया हुआ है, अच्छा, और उसकी जो दर है वो 18+9 चक्रवृद्धि ब्याज, 18 ड्यूज और 9 ओवर ड्यूज, और उस पर 36% तक इन्होंने ब्याज वसूला डीलर से चक्रवृद्धि लगा करके। एस्कॉर्ट का तो इतना बड़ा नाम था, इतना शानदार वो था उसका कि लोग भरोसा करते थे, क्या हो गया अचानक ऐसा जो है? एस्कॉर्ट कंपनी ने एक, जैसे बाज होता है ना, बाज शिकार को फंसाता है, पंजों में लेके उड़ जाता है, कभी कभी देखते हो यूट्यूब पे आता रहता है, पंजे में फंसा और उड़ जाता है। तो आज इतने हौसले बुलंद हो गए हैं उद्धव घराने के कि वो आम डीलर को पंजे में फंसाते और उड़ जाते हैं। तो गवर्नमेंट को संज्ञान लेना चाहिए, ऐसे उद्योगपतियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस कंपनी पर ताला लगेगा, ताला, क्योंकि इस कंपनी ने 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला किया हुआ है। किसानों के बच्चे ज्यादातर हैं जो कि डीलर बने हुए हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? किसान ट्रैक्टर्स बिजनेस में, जो ट्रैक्टर्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज है, इसके सारे डीलर्स किसान होते हैं। बच्चे सारे किसानों के बच्चे मिलेंगे, वो जाति कोई भी हो सकती है किसान की, लेकिन देश भर में किसान ही इसके डीलर हैं ट्रैक्टर लाइन के। और एस्कॉर्ट्स ने सभी के साथ दुर्व्यवहार किया, सबसे पैसा, गलत नीति, गलत तरीके से पैसा वसूल किया, गलत तरीके से सारे डीलरों को बर्बाद कर दिया इन्होंने। किसान यूनियन की बात हो तो क्या किसान यूनियन जैसे और संगठन है, उनके मन में क्या है, क्या वो समर्थन दे रहे हैं? हमें किसान यूनियन टिकैत संगठन से, BKU टिकैत संगठन से हमें समर्थन मिला है, और उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि आप इसको 1-2 महीने और देख लो, अगर नहीं मानी जाती आपकी बातें तो अगस्त में हम इसके खिलाफ गेट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू करा देंगे आपका। जो एस्कॉर्ट कंपनी का बहुत बड़ा जी हाँ, बिल्कुल, एस्कॉर्ट्स कंपनी के फरीदाबाद गेट पर आप ये धरना करेंगे, ऐसा तो होगा कि आपको भी कुछ लुभावन चीजें दी जाती होंगी, आपको भी कुछ चुप कराने के लिए कुछ ऑफर दिया जाता है? मुझे कंपनी ऑफर देगी तो मैं एक इंडियन आर्मी का जवान हूँ, मैं इनके ऑफर में नहीं आऊंगा। मुझे चाहिए हिसाब, अगर आपका हिसाब गड़बड़ है, अकाउंट्स आपका गड़बड़ है, मुझे तो ये चाहिए हाँ हिसाब गड़बड़ है। ये मेरे पास साक्ष्य है इस कंपनी के खिलाफ दिखाने के लिए कि मैं दूध का दूध, पानी का पानी करा दूंगा। ज्ञानेंद्र भाई, लेकिन बहुत सारे डीलर्स को तो आपने खुद ही कहा कि बस शाम को फोन कर दिया तो लोग पाला बदल लेते हैं। ऐसा होता है ना, डीलर्स के पास पैसा तो है नहीं, किराए के लायक पैसे नहीं है। कोई अभी जैसे भाई महाराष्ट्र से आए हैं, राजस्थान से आए हुए हैं, तो भी बस कभी लगभग 50 से 100 के बीच में डीलर, 50 डीलर थे, 50 डीलर। तो लोग इतने परेशान हैं कि आज अपनी दिनचर्या घर की नहीं चला पा रहे हैं, डीलर इस वजह से परेशान है। वरना नहीं दे पा रहे बच्चों को, नहीं दे पा रहे, बच्चों की फीस तक नहीं भर पा रहे, बच्चे रोक दिए गए हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं बच्चे। आप हर किसी भी डीलर्स को उठा कर देख लीजिएगा, हर डीलर के साथ में घोटाला किया, हर डीलर के साथ में घोटाला। अगर कंपनी से पिछले 5 सालों का रिजल्ट निकाला जाए कि भाई आपने कितने डीलरों को हटाया है, तो 300 से 400 डीलर इन्होंने हटाया है। अगर 300 डीलर्स अपनी जमीन जायदाद बेच करके इस कंपनी की पूर्ति कर रहे हैं, तो आने वाले 10 सालों में ये कंपनी कितने डीलर्स को बर्बाद कर देगी, कितने परिवारों को उजाड़ देगी। तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और हमारी सरकार से मांग है कि इसकी कैग से बहुत जल्दी से जल्दी जांच कराई जाए। क्या ईडी की बात करेंगे? ईडी में भी बहुत सारी बात होती है, ईडी सीबीआई जांच कराए, सरकार क्यों नहीं कराए? सरकार के पास ऐसे तंत्र हैं जो इसकी कंपनी से खुफिया जांच करा सकते हैं, और जांच कराए तो पता लग जाएगा कि हाँ भी इस कंपनी ने घोटाला किया। कल ये भाग जाएगा तो कौन जवाब देगा? मोदी जी तो फिर कहेंगे बोला ये तो फिर भाग गया, इसको पकड़ेंगे। क्या में इजाफा हो रहा है, नए कुछ और डीलर आ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इसका कोई हल निकलेगा, कोई समाधान निकलेगा? और समाधान क्या, किस तरह का समाधान चाहते हैं आप? समाधान हम ये चाहते हैं तो डीलर्स को जो GST का पैसा है वो कंपनी रिटर्न करे। अच्छा। और विद ब्याज, जैसे ब्याज वसूला है डीलर से, ऐसे ब्याज सहित उसको पैसा रिटर्न करे, और जो स्कीमें कंपनी ने दी हैं उसको स्कीमों का पैसा दे। अगर डीलर्स का पैसा है तो उसको वापस करना चाहिए, ईमानदारी तो ये है भाई। अगर भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी भी ये कहते रहते हैं कि ईमानदारी से काम करो, ईमानदारी से काम करो, लेकिन आज की डेट में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, भ्रष्टाचार चरम पर है। कोई भी कंपनी वाले की जांच कराने को तैयार नहीं हो रहा अधिकारी, जबकि कंपनी की जांच होना चाहिए। जब भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं तो कैसे काम होगा? क्या लगता है कि जो कहते हैं महानायक हैं अमिताभ बच्चन, वो खलनायक की तरह बन गए हैं किसानों के बच्चों के लिए? क्या लग रहा है? वो कंपनी को, मतलब अमिताभ बच्चन जी सोच रहे हैं कि डीलरों को जो लूटा है मेरे दामाद ने बहुत अच्छा काम किया है,
आपकी बात हुई कि आपने कोई पत्र लिखा हो? मैंने पत्र नहीं लिखा, लेकिन मैंने उनको फेसबुक से और ट्विटर हैंडल से उनको टैग किया है। हाँ। और शायद हो सकता है उनके पास तक ये बात पहुंच गई हो। पहुंच गई हो। हाँ जी। तो अमिताभ बच्चन कहते हैं कि वैसे तो छवि बड़ी अच्छी मानी जाए, क्या कोई उम्मीद लगती है कि अपने दामाद को समझाएंगे? अब दामाद को समझाने का तो ये दिख रहा है कि भाई जब उनकी लड़की को छोड़े बैठा तो दामाद को क्या समझाएंगे? क्या कह रहे हो? उनकी लड़की को छोड़े बैठा है तो ये तो अमिताभ बच्चन के साथ भी घोटाला कर दिया उसने। कर दिया। अमिताभ बच्चन जी तो 2010 के दशक में भी इस कंपनी को बहुत साथ दिया था, वरना तो 2010 में डूब गई थी। अच्छा, जब कंपनी को मतलब इसको तो अमिताभ बच्चन को भी लूट लिया इस कंपनी ने। हाँ जी, अमिताभ बच्चन जी को लूट लिया है, बिल्कुल लूटा है। पक्की खबर है, पक्की खबर है। अमिताभ बच्चन को भी लूट लिया, आपको भी लूट लिया, तो वो तो बेचारे वैसे ही विक्टिम हो गए। भाई अमिताभ बच्चन जी कितना साथ देंगे, एक रिश्तेदार होने के नाते कितना साथ देंगे? अच्छा। ये बार बार साथ थोड़ी दिया जाएगा। अब तो इन्होंने कंपनी को ही बेच दिया। क्या लगता है इनके पापों का घड़ा भर चुका है? पापों का घड़ा भर चुका है, फूटेगा जरूर। हाँ। फूटने वाला है। जब फूटेगा तो भारतवर्ष को पता लग जाएगा कि हाँ जी फूटा है घड़ा। घड़ा फूटा है तो पता लगेगा, क्योंकि आज की